नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार शामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले सीरीज एपीआई 570 का किए थे प्रेशर बस पाइपिंग इंस्पेक्टर के बारे में, और मैं आपको जैसे बताया था कि उसके बाद हम लोग एपीआई 510 और 5653 580 कंटिन्यू करेंगे। तो 570 खत्म होने के बाद आज से हम लोग एपीआई 510 का सीरीज के बारे में शुरू करेंगे। जैसे एपीआई 570 में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में उसका कोर्स कवरेज क्या क्या होता है, व्हाट आर द कोड्स, व्हाट आर द चैप्टर्स, व्हाट आर द कैलकुलेशंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। उसी हिसाब से हम लोग एपीआई 510 का भी शुरू करेंगे, मगर एपीआई 510 और एपीआई 570 के बीच में बहुत सारे कॉमन चीज आएंगे जो आप एपीआई 570 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो उसको एडिशनली जो जो आएगा, मान लीजिए पीआरबी का आएगा, कुछ एडिशनल डैमेज मैकेनिज्म का आएंगे, तो वो सब हम लोग एपीआई 510 में कवर करेंगे और एपीआई 510 को हम लोग थोरोली पढ़ेंगे। एपीआई 510 को क्रैक करने के लिए आपको एपीआई 510 का बुक जो है उसको थरोली पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर आप थरोली उसका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े होंगे देन एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होने का चांसेस बहुत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एपीआई 510 ट्रेनिंग कोर्स पार्ट 00। जैसे हम लोग एपीआई 570 का शुरू किए थे उसी तरह से द इंट्रोडक्शन ऑफ एपीआई 510। सो एपीआई 510 करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। एपीआई पब्लिकेशन के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड पब्लिकेशंस का कौन सा एक्सपेक्टेड कोड्स इसमें कवर होते हैं। तो फॉर एपीआई पब्लिकेशंस इट इज एपीआई 510 प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन कोड, 571 डैमेज मैकेनिज्म अफेक्टिंग इक्विपमेंट इन रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी हम लोग एपीआई 570 में पढ़ चुके हैं। 572 इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल्स इंक्लूडिंग एनएक्स बी, तो 572 एक एडिशनल है जिसको हम लोग एपीआई 510 में पढ़ेंगे। 576 एक एडिशनल है इंस्पेक्शन ऑफ पीआरबी प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, इसको हम लोग एडिशनली पढ़ेंगे। 577 वेल्डिंग इंस्पेक्शन मेटलर्जी ऑलरेडी हम लोग 570 में कवर किए थे। और 578 गाइडलाइंस फॉर मेटल वेरिफिकेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग एसेट्स, ये एपीआई 570 में था मगर मैं इसको कवर नहीं किया था। इसका एक अलग वीडियो में पीएमआई के बारे में पहले बनाया था, आप वो पीएमआई वीडियो जाकर उधर चेक कर सकते हो। बाद में एएसएमई बीपी बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड के पब्लिकेशंस क्या क्या कवर होते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 8 डिवीजन 1 रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर वेसल्स, सेक्शन 9 क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड फ्यूजन प्रोसीजर्स, ठीक है, वेल्डर ब्रेजर्स एंड फ्यूजन ऑपरेटर्स का जो रहता है सेक्शन 9 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पूरा चैप्टर जो इधर मैं मेंशन किया एपीआई का और एएसएमई का, ये इसमें कवर होता है, ठीक है। थिकनेस मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, कोई भी प्रेशर वेसल आप लगाते हो तो उसको थिकनेस मेजरमेंट करके कितना मेटल लॉस हो रहा है, करोजन रेट क्या है, रिमेनिंग करोजन अलाउंस क्या है, रिमेनिंग सर्विस लाइफ क्या है, इंस्पेक्शन इंटरवल कैसे करते हैं, इन सर्विस इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इंटरवल्स कैसे डिसाइड किया जाता है, कितना थिकनेस रिमेनिंग है और करोजन लाइफ कैसे चल रहा है, कितने दिन के बाद हमको कोई सेल कोई प्रेशर वेसल को चेंज करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे जब आएगा वो चैप्टर आएगा। मैं जैसे मेंशन किया है पी 570 पारा 7.4 में आपको मेटल लॉस के बारे में आएंगे, करोजन रेट 7.1, तो वहां पर जैसे आएंगे हम लोग उसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। दिस आर वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए कोई करोजन ये लिप कुछ हो रहा है तो उसके लिए आपको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है, वो सब चेक करने के लिए हम लोग इसमें देख सकते हैं। जॉइंट एफिशिएंसी एक आएगा, जॉइंट एफिशिएंसी हम लोग ऐसे में सेक्शन 8 में जाके हम लोग चेक करेंगे। जॉइंट एफिशिएंसी का आपको ओपन बुक क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपको रिमेनिंग लाइफ करोजन अलाउंस का ओपन बुक भी रहते हैं, क्लोज बुक भी रहते हैं। सिमिलरली जॉइंट एफिशिएंसी का ओपन बुक क्वेश्चंस आपको रहेगा, जिसके लिए इधर मैं कुछ रेफरेंस दिया हूँ, रेफरेंस के हिसाब से हम लोग को जाके चेंज करना पड़ेगा। ऐसे में सेक्शन 8 UW3 फॉर वर्ल्ड जॉइंट कैटेगरीज, वर्ल्ड जॉइंट कैटेगरीज क्या क्या होते हैं आपको शायद पता होगा, ABCD चारों तरफ का आता है। द डिफिकल्ट वन इज कॉमन A, देन B, C इज फॉर द फ्लैंज। सो आपको उसी हिसाब से वर्ल्ड जॉइंट कैटेगरीज के बारे में उधर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा प्रेशर वेसल का वर्ल्ड जॉइंट कैसे कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टाइप ऑफ रेडियोग्राफी, फुल स्पॉट एंड नॉन,
देन जॉइंट एफिशिएंसी बाय रीडिंग द टेबल UW12। आगे कैसे आप जॉइंट एफिशिएंसी चेक करोगे टेबल UW में 12 में जाके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जॉइंट एफिशिएंसी फॉर सीमलेस हेड एंड बेजल सेक्शंस फॉर UW12D, ऑल दिस थिंग्स जॉइंट एफिशिएंसी के बारे में ये आपको क्वेश्चंस आएंगे इन ए क्लोज्ड बुक, ठीक है। देन विल गो फॉर द स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड का भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। स्टैटिक हेड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टैटिक हेड एंड प्रेशर कन्वर्सेशन फैक्टर 0.433 में मल्टीप्लाई करके कैसे किए जाते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल उसका लेंगे और लेके हम लोग स्टैटिक हेड का कैलकुलेशन करेंगे। नो द डिफरेंस बिटवीन वेसल MAWP। MAWP क्या है, मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर, ओके। सो डिफरेंस क्या है बिटवीन वेसल MAWP एंड वेसल पार्ट MAWP, UG 98 में जाके मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेट स्टैटिक हेड ऑफ एनी वेसल पार्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कैलकुलेट टोटल प्रेशर MAWP प्लस स्टैटिक हेड, ये सब चीज स्टैटिक हेड के बारे में जितना क्वेश्चन आएगा ये आपको क्लोज बुक रहते हैं, ठीक है। कुछ ओपन बुक भी रहते हैं। जॉइंट एफिशिएंसी का आपको ओपन बुक का क्वेश्चन भी आएगा, क्लोज बुक में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक हेड का आपको ओपन बुक का क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। इंटरनल प्रेशर का कैलकुलेशन को आपको 3 to 4 क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, ठीक है। हाउ यू विल कैलकुलेट MAWP। द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल का सर्कम्फरेंशियल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्फीयरिकल सेल का सर्कम्फरेंशियल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरीथिंग इज ए डिफरेंट formula for this one, okay। देन रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ ए हेड, इलिप्सोइडिकल एंड हेमिस्फेरिकल का कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे में जाके बात करेंगे और उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे। इससे आपको गारंटेड 3 to 4 क्वेश्चंस ओपन बुक में आएंगे, ठीक है। क्लोज बुक में भी आ सकते हैं इंटरनल प्रेशर का कैलकुलेशन करने के लिए। और सिमिलरली एक्सटर्नल प्रेशर का द इंस्पेक्टर शुड हैव नॉलेज ऑन द रूल ऑफ डिजाइन ऑफ सेल एंड ट्यूब्स अंडर एक्सटर्नल प्रेशर UG 28, उसके बारे में भी हम लोग जब मैं फर्दर स्लाइड पढ़ाऊंगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या क्या कवर होता है API 510 में, प्रेशर टेस्टिंग्स, ओके। प्रेशर टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, प्रेशर टेस्टिंग कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 1999 से पहले प्रेशर टेस्टिंग का कैलकुलेशन क्या था और 1999 के बाद प्रेशर टेस्टिंग का क्या कैलकुलेशन आया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका आपको कुछ ओपन बुक और कुछ क्लोज बुक एग्जाम भी आएंगे। इम्पैक्ट टेस्टिंग, द इंस्पेक्टर शुड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। UG 84 हम लोग जाएंगे, उसमें जाके इम्पैक्ट टेस्टिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैं आपको बताएगा। इम्पैक्ट टेस्टिंग आपको ओपन बुक का एग्जाम यूजुअली आता है, वो ओपन बुक में देखो इधर लिखा है, द इंस्पेक्टर शुड बी एबल टू डिटरमाइन द मिनिमम मेटल टेम्परेचर ऑफ ए material which is extend from the impact testing UG 20F, UCS 66 and 68C, इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वेल्ड साइज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पैराटाइजिंग वेल्ड्स एट ओपनिंग्स, उसका भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। थ्रोट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई 0.7, देन नोजल रीइंफोर्समेंट, ये सब के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका क्वेश्चंस भी आपको ASME API 510 के क्वेश्चन 510 बुक में मिलेगा। Then welding procedure qualification evaluation based on ASME boiler and pressure vessel code section 9 weld procedure review, इसका क्वेश्चंस मैं आपको जैसे API 570 में बताया था, एक्सपेक्टेड सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, ओके। द इंस्पेक्टर शुड हैव एबल टू नॉलेज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर रिव्यू प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिक्स। आपको एक WPS और एक PQR दिया गया होगा, यूजुअली एग्जाम में आता है, और उसमें से आपको कुछ गलतियां निकालना है, ओके। उसमें कुछ जानबूझ के कुछ गलतियां किया गया होगा। आप दोनों रिपोर्ट को देख के, एक WPS और एक PQR को देख के, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। नहीं तो उसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस आएंगे। अगर एक WPS PQR है तो उसमें क्वालिफिकेशन रेंज के बारे में बताएगा, अगर कोई WQT है तो क्वालिफिकेशन रेंज के बारे में बताएगा, क्या क्या क्वालिफाई हो सकता है और उसमें पॉसिबल क्या क्या ऑप्शंस निकल सकते हैं, उसको रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो WPS और PQR रिव्यू करना पड़ेगा, और रिव्यू करके आपको उसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ेंगे। Weld procedure review will only include SMAO, JITAO, GMAW and SAW with the following limitations। तो इसको चार ही वर्ल्ड प्रोसेस कौन सा आएंगे एग्जाम में, वही एग्जाम में खाली चारों प्रोसेस का आएंगे, और इस प्रोसेस के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा कि जो WPS और PQR दिया गया है वो बराबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
हम लोग एक WPS और PQR का एग्जाम्पल लेंगे और लेके उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि व्हाट पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। देन ऐसे में सेक्शन 8 डिवीजन 1 जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आएंगे। The inspector should be familiar with and understand the general rules for ASM section 8 part UW and type of joint and definitions. Joint क्या क्या है, उसका definitions, weld size क्या है, restrictions on the joints, maximum allowable reinforcement कितना तक allowed है, inspection requirements, heat treatment, इसके बारे में हम लोग API 510 के बारे में पढ़ेंगे। API 510 the inspector should be familiar with and understand the rules of welding in API 510. ओके, वेल्डिंग के लिए एपीआई 577 हमको पढ़ना पड़ेगा। एनी रूल्स फॉर वेल्डिंग गिवन इन एपीआई 510 shall take precedence over those covering on the same area in ASME section 8 डिवीजन 1। अगर कोई दूसरा कोड इसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, वी हैव टू गिव प्रेसिडेंस एपीआई 510 ओवर इट। ओके, editorial and non-technical requirements for the welding subject matter the candidate is to tested on are excluded. This includes items such as the रिविजन लेवल ऑफ WPS कंपनी नेम। ओके, तो इसमें बता रहा है कि हम लोग WPS और PQR जो बना रहे हैं, WPS और PQR का पॉसिबल मिस्टेक्स जो है, जो दिया गया होगा, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। The inspector should be familiar with all the requirements and informations of API RP 577। API RP 577 क्या है, वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एनडीए के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में सेक्शन 9 नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस, द एग्जामिनेशन विल कवर ओनली द मेन बॉडी ऑफ ईच रेफरेंस आर्टिकल्स। इधर नीचे में दिया गया है आर्टिकल 1 2 3 4, जैसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट एनडीए है, उसमें कौन सा चीज कवर किया जाएगा। आर्टिकल 1 स्कोप, then rules of the section 5 responsibility of owner and user, calibration, definition of inspection and examinations, record keeping requirements। इसमें कुछ थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, एक दो बार हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूजुअली एनडी से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। Then similarly for article 2 radiography examinations, the inspector should be familiar with and understand the scope of article 2 of general requirements। Okay, सिलेक्शन नंबर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ IQIs, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रोल ऑफ बैकस्कैटर रेडिएशन कैसे किया जाता है, लोकेशन मार्कर कैसे करते हैं, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब चीज हम लोग उधर डिस्कस करेंगे। लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशंस में सिमिलरली आर्टिकल 6 जनरल रूल्स फॉर अप्लाइंग द एंड यूजिंग द लिक्विड पेनिट्रेंट मेथड्स बट नॉट लिमिटेड टू प्रोसीजर, कंटामिनेंट्स, टेक्निक्स, एग्जामिनेशंस, इंटरप्रिटेशन, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन सिमिलरली जैसे हम लोग LPT के बारे में बात किए, MPA के बारे में भी ऐसे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जब हम लोग सेक्शन 5 के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो सेक्शन 5 आप API 570 में जाओ, मैं उधर एक सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के बारे में पढ़ाया हूँ। एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस उधर हाईलाइट करके मैं बोला हूँ, सिमिलर क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन API 510 ऑल्सो। The advantage in doing API 570 first and then API 510 and 653 is you will find lot of similarities। आपको API 570 थोड़ा इजी होता है करने में, मगर उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसको कॉमन है API 510 में भी और 653 में भी कॉमन है। सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, API 571 डैमेज मैकेनिज्म हो गया, API 577 वेल्डिंग का हो गया, ये सब बहुत सारे कॉमन है, तो आपको इजी होता है करने के लिए। सिमिलरली फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो रिक्वायरमेंट इधर दिया गया है, वो रिक्वायरमेंट को आप सेक्शन 9 में जाके API 570 का जो हमारा पहला स्लाइड है उसमें जाके चेक कर सकते हो। उसमें जो मैं मेंशन किया हूँ उसका नोट डाउन करके आप उसको पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज, API 510 प्रेसिडेंशियल इंस्पेक्टर कोड, all the 510 is applicable to the examination unless specifically excluded. For example, section 9 and appendix E are excluded। section 9 और appendix E excluded है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे API 510 में सेक्शन 1 to सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब टू सेक्शन 8 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और अपेंडिक्स ई इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। देन फॉर 571 का जो चैप्टर है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं API 570 में डैमेज मैकेनिज्म का। आप API 570 में जाके API 571 के बारे में डैमेज मैकेनिज्म जो मैं मेंशन किया है उसको चेक करिए और उसमें बहुत सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उसको छोड़ के API 572 जो एडिशनली हम लोग पढ़ेंगे API 570 के कोर्स कवर करने के टाइम में इंस्पेक्शन ऑफ प्रेशर वेसल्स,
देन 576 एक एडिशनल कोर्स है जो हम लोग एपीआई 570 में नहीं पढ़े थे, 510 में पढ़ेंगे, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ पीआरबी। 577 ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे 570 में, और 578 जो पहले ऑलरेडी मेरा वीडियो बना चुका हूँ, गाइडलाइंस ऑफ मेटल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों ये टोटल कोर्स 510 को क्रैक करने के लिए, जिसमें अगर आप 570 का मेरा पुराना वाला वीडियो पढ़े होंगे, देखे होंगे और उसका नोट किए होंगे, उसमें बहुत सारे वीडियो सिमिलर्स हैं 510 को, 510 में जो कवर होते हैं। उसको छोड़ के 510 का कोर्स हम लोग थोरली पढ़ेंगे। टोटल 7 स्लाइड्स में बनाया 510 को कवर करने के लिए। बाद में हम लोग 572 प्रेशर वेसल इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, 576 पीआरबी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल अदर कोर्सेस आर ऑलरेडी कवर्ड इन 570। सो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई भी एपीआई कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो पहले आप एपीआई 570 करो तो इजी रहता है। बाद में आप 510, 653, 580 करने में आपको और थोड़ा आसानी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम लोग 510 का सीरीज शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।